नमस्कार। रोहतक की सुनारिया जेल की ऊंची दीवारों के भीतर सोमवार की सुबह कुछ अलग थी। सामान्य दिनों की तरह सन्नाटा नहीं, बल्कि एक असहज हलचल थी। गेट के बाहर चमचमाती सफेद गाड़ियों का काफिला खड़ा था। बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर, सुरक्षा घेरे में तैनात जवान। घड़ी में ठीक 11 बजे का समय हुआ और वही नाम जिसने पिछले एक दशक से भारतीय न्याय व्यवस्था, राजनीति और समाज के बीच एक असहज बहस को जन्म दे रखा, फिर जेल के फाटक से बाहर निकला। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, एक ऐसा व्यक्ति जिसे दो साध्वियों के साथ बलात्कार और एक पत्रकार की हत्या के मामले में उम्र कैद व 20 साल की सजा मिली है, एक बार फिर आजादी की खुली हवा में सांस लेने जा रहा है। इस बार 40 दिन के लिए यह उसकी 15वीं रिहाई थी और इसी के साथ एक बार फिर वही सवाल हवा में तैरने लगा। क्या यह सजा है या विशेष सुविधा? क्या यह कानून है या प्रभाव? राम रहीम की कहानी किसी साधारण अपराधी की नहीं है। यह एक ऐसे आध्यात्मिक साम्राज्य के पतन की कहानी है जिसने वर्षों तक सत्ता, धर्म, राजनीति और डर के गठजोड़ से लाखों लोगों को अपने प्रभाव में रखा। 25 अगस्त 2017 का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय बनकर दर्ज हुआ, जब पंचकूला की सीबीआई अदालत ने दो साध्वियों के यौन शोषण के मामले में उसे दोषी ठहराया। फैसले के बाद हिंसा भड़की, दर्जनों लोग मारे गए, शहर जल उठा। उसी दिन पहली बार बाबा से बलात्कारी अपराधी बनने की यात्रा सार्वजनिक हुई। लेकिन जेल की सजा, जो आमतौर पर अपराधी को समाज से अलग कर देती है, राम रहीम के मामले में कभी पूरी तरह लागू होता ही नहीं दिखाई दिया। 2020 से शुरू हुई पैरोल की श्रृंखला ने धीरे धीरे एक पैटर्न का रूप ले लिया। पहले एक दिन, फिर कुछ घंटे, फिर 21 दिन, 30 दिन, 40 दिन, यहां तक कि 50 दिन। यह कोई आकस्मिक राहत नहीं रही, बल्कि एक नियमित व्यवस्था बन गई। आज स्थिति यह है कि 2017 से अब तक राम रहीम कुल 405 दिन जेल से बाहर बिता चुके हैं, यानी 1 साल से अधिक। हर बार जब वो बाहर आता है, वजहें बदलती हैं, लेकिन सवाल वही रहते हैं। कभी बीमार मां से मिलने के नाम पर, कभी डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह की जयंती, कभी जन्मदिन, कभी अच्छे आचरण का हवाला। इस बार भी आधिकारिक कारण यही बताया गया कि उसे डेरा सच्चा सौदा के दूसरे प्रमुख की जयंती में शामिल होना है। आदेश रोहतक डिविजनल कमिश्नर द्वारा मंजूर किया गया। कागजों में सब कुछ कानून के दायरे में है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं अधिक जटिल और असहज है। राम रहीम के बाहर आने का तारीख भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। एक साधारण कैदी जिसे पैरोल मिलती है, वो चुपचाप जेल से निकलता है, परिवार के पास जाता है और समय पर लौट आता है। लेकिन यहां दृश्य बिल्कुल उलट है। सिरसा डेरे से आए लग्जरी वाहनों का काफिला, सुरक्षा घेरा, समर्थकों की हलचल, यह सब उस विशेष कैदी की ओर इशारा करता है जिसके लिए जेल और बाहर की दुनिया के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है। राजनीतिक चुप्पी इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और परेशान करने वाला पक्ष है। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इस पैरोल पर सवाल हुआ, तो उन्होंने इसे कोर्ट का मामला बताते हुए अनभिज्ञता जता दी। यह जवाब अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि पैरोल कोई अदालती आदेश नहीं, बल्कि राज्य सरकार और जेल प्रशासन के विवेकाधीन अधिकार के तहत दी जाती है। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह कहना कि उन्हें जानकारी नहीं है, या तो प्रशासनिक असंवेदनशीलता को दर्शाता है या फिर जानबूझकर बनाई गई दूरी को। राम रहीम की रिहाइयों का समय भी महज संयोग नहीं लगता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव, पंजाब चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव, उपचुनाव, अक्सर वो ऐसे समय से बाहर आता है जब राजनीतिक गतिविधियां चरम पर होती हैं। डेरा सच्चा सौदा का वोट बैंक कोई छोटा आंकड़ा भी नहीं है। लाखों अनुयायी जिनका राजनीतिक रुझान लंबे समय तक बाबा के इशारों पर तय होता रहा है। आरोप लगते रहे हैं कि पैरोल के दौरान वो सीधे राजनीतिक भाषण भले ना दें,
लेकिन वीडियो संदेशों, प्रवचनों और संकेतों के जरिए अपने अनुयायियों को दिशा देते रहे हैं। यही वह बिंदु है जहां कानून और नैतिकता आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जेल नियम कहते हैं कि अच्छे आचरण वाले कैदियों को पैरोल या फरलो दी जा सकती है 1 साल में अधिकतम 90 दिनों तक। लेकिन जब कोई व्यक्ति 2 महिलाओं के बलात्कार और पत्रकार की हत्या जैसे गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया गया हो, तब अच्छे आचरण की परिभाषा क्या होनी चाहिए? क्या जेल के भीतर अनुशासन का पालन ही पर्याप्त है या अपराध की प्रकृति भी मायने रखती है? पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या इस कहानी का वो हिस्सा है जिसे अक्सर पैरोल की बहस में हाशिए पर डाल दिया जाता है। छत्रपति ने ही पहली बार साध्वियों की चिट्ठी को उजागर किया था, जिसने राम रहीम के साम्राज्य की नींव हिला दी थी। 2019 में उसे इस हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा मिली। यह केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला था। ऐसे अपराध में दोषी व्यक्ति का बार बार सार्वजनिक जीवन में आना समाज को क्या संदेश देता है? राम रहीम के समर्थक इसे कानून के तहत मिली सुविधा बताते हैं। उनका तर्क है कि जब नियम सभी कैदियों के लिए समान है तो बाबा को अलग क्यों देखा जाए? लेकिन यही तर्क अपने आप में कमजोर पड़ जाता है जब हम देखते हैं कि हजारों ऐसे कैदी जिन्हें छोटी सजा के बावजूद सालों तक पैरोल नहीं मिलती, गरीब, कमजोर, राजनीतिक संरक्षण से दूर कैदी जिनके लिए जेल के दरवाजे शायद ही कभी खुलते हैं। यह सवाल भी उतना ही अहम है कि पैरोल के दौरान राम रहीम क्या करता है। नियमों के अनुसार रेगुलर पैरोल में कैदी स्वतंत्र रहता है, लेकिन उसे सार्वजनिक गतिविधियों, राजनीतिक या धार्मिक प्रचार से दूर रहना चाहिए। वास्तविकता यह है कि हर बार उसके वीडियो सामने आते हैं, प्रवचन, गीत, संदेश, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, डेरा के अनुयायियों तक पहुंचते हैं। क्या ये पैरोल की शर्तों का उल्लंघन नहीं है? और अगर है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? राम रहीम की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की कहानी है जहां आस्था, राजनीति और कानून एक दूसरे में उलझ जाते हैं। डेरा सच्चा सौदा वर्षों तक सत्ता के लिए उपयोगी रहा है। विभिन्न दलों ने उसके दरवाजे खटखटाए हैं, समर्थन मांगा है, मंच साझा किया है। जब तक वो शक्तिशाली था तब तक सवाल दबे रहे। सजा के बाद भी उसका प्रभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। शायद यही कारण है कि जेल की दीवारें उसके लिए इतनी मजबूत नहीं है। सवाल यह भी है कि पीड़िताओं के लिए यह सब क्या मायने रखता है? जिन साध्वियों ने वर्षों बाद साहस जुटाकर अपनी आप बीती बताई, उनके लिए हर पैरोल एक नया जख्म खोल देती होगी। न्याय केवल सजा देने का नाम नहीं है, बल्कि पीड़ित को यह भरोसा दिलाने का भी है कि अपराधी समाज में विशेष सम्मान या सुविधा के साथ नहीं घूमेगा। जब ऐसा होता है तो न्याय की भावना कमजोर पड़ जाती है। पैरोल और फरलो के बीच का फर्क कागजों में स्पष्ट है, लेकिन व्यवहार में यह फर्क धुंधला हो चुका है। फरलो बिना कारण के दी जा सकती है, जबकि पैरोल के लिए ठोस वजह जरूरी है। राम रहीम के मामले में हर वजह ठोस बताई जाती है, लेकिन उनका बार बार दोहराया जाना संदेह पैदा करता है। क्या हर साल कोई ना कोई अनिवार्य वजह होगी जो उसे हर हफ्ते के लिए बाहर ले आए? आज जब राम रहीम सिरसा डेरे में है, उसके अनुयायी उसे फिर उसी श्रद्धा से देख रहे हैं। वही दूसरी ओर समाज का एक बड़ा वर्ग यह सोचने को मजबूर है कि क्या न्याय सबके लिए समान है? क्या एक आम कैदी और एक प्रभावशाली बाबा के लिए कानून की व्याख्या अलग अलग होती है? ये कहानी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, क्योंकि ये अभी भी जारी है। 40 दिन बाद राम रहीम फिर जेल लौटेगा शायद, और कुछ महीनों बाद किसी नई वजह के साथ, किसी नए आदेश के तहत वो फिर बाहर आएगा। ये संभावना अब असामान्य नहीं रही। असामान्य ये है कि हमने इसे सामान्य मान लिया है। रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर खड़ा वो सफेद काफिला केवल एक व्यक्ति की रिहाई का दृश्य नहीं, वो उस व्याख्या का आईना था जहां सजा और सुविधा के बीच की रेखा लगातार मिटती जा रही है।
सवाल सिर्फ राम रहीम का नहीं है, सवाल उस लोकतंत्र का है जो खुद से पूछने से डरता है। क्या हम अपराधी को सजा दे रहे हैं या उसे समय समय पर सम्मान के साथ बाहर आने की अनुमति दे रहे हैं? आप इस प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।